हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 29 जनवरी 2023 को जो ऑनलाइन में पेपर आए थे ये उसके पेपर हैं। और आपको पता ही होगा कि ईवीएस पेपर फर्स्ट में आते हैं, तो ये आपका पेपर फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए ठहरे हुए पानी के पृष्ठ पर केरोसिन डालने का परामर्श दिया जाता है। ऐसा करने का लाभ यह है कि मतलब ऐसा करने का क्या लाभ है। तो फर्स्ट कहता है, ऐसा करने से मच्छर केरोसिन से प्रतिकर्षित होकर भाग जाते हैं। ऐसा नहीं है, तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। मच्छर केरोसिन से मर जाते हैं, नहीं, ये मरते नहीं हैं। थर्ड कहता है, मच्छर केरोसिन की परत में फंस जाते हैं। फोर्थ कहता है, केरोसिन की परत पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देती है और मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर। केरोसिन की परत ऑक्सीजन की, जैसे कि पानी के ऊपर आप केरोसिन डालेंगे तो वो एक लेयर बन जाता है, तो उसमें ना ऑक्सीजन नहीं जाता है, इसलिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देती है और मच्छरों का जो प्रजनन थम जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचाई पर उड़ता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। मतलब ऐसा कौन है जो मरे हुए जानवर भी खाता है और ऊंचाई पे उड़ता भी है। तो क्या वो कौवा है, कबूतर है, कठफोड़वा है या गिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ना कौवा होगा, ना कबूतर होगा, ना कठफोड़वा होगा, वो हो जाएगा आपका गिद्ध हो जाएगा, जो मरे हुए जानवर को भी खाता है और क्या होता है, और वो बहुत ऊंचाई पे उड़ता भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, बिहार के मधुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मतलब मधुमक्खी पालन के बारे में आपको विचार करना है। तो फर्स्ट कहता है, मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से दिसंबर है। क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जो मधुमक्खी पालन का आरंभ करने का जो सर्वोत्तम समय है वो अक्टूबर से दिसंबर तक है। सेकंड कहता है, छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली होती हैं और यही छत्ते के अधिकांश महत्वपूर्ण कार्यों को करती हैं। क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये भी बात आपका सही है। थर्ड कहता है, प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ये भी सही है आपका कि एक ही मक्खी होती है, रानी मक्खी जिसे कहते हैं, और वही अंडे देती है। फोर्थ कहता है, डी कहता है, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये छत्ता बनाने और बच्चों को भी पालती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। आपका ए सही है, बी सही है, सी सही है, पर जो डी है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कहता है, यह चंद्रमा के विभिन्न कालाओं के दौरान विभिन्न त्यौहार मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 9 चंद्र के दिन मनाया जाता है? दीपावली, होली, ईद या रक्षाबंधन। मतलब 9 चंद्र के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। उस दिन को हम दीपावली मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्नलिखित में से भारत में पाए जाने वाले सभी विषधर सर्पों के समूह का चयन कीजिए। फर्स्ट है भारतीय चूहा सर्प, नाग, पायथन अजगर, नाग कैरत दुबोइया रेत बोआ, नाग करैत दुबोइया अफाई, दुबोइया अफाई करैत भारतीय चट्टान, पायथन अजगर। तो आप बताएं, भारत में पाए जाने वाले सभी विषधर सर्पों के समूह का चयन कीजिए, मतलब जिसमें जहर पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए कहता है, यह वृक्ष मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। क्या यह बात सही है कि जो खेजड़ी के वृक्ष होते हैं वो सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है?
बी कहता है इसे उगने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात आपका सही है कि इसे उगने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। सी कहता है यह छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। डी कहता है इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है और यह लोग पतली नली से इस पानी को पीते हैं। ई कहता है लोग इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाते हैं और इसकी छाल से दवाई बनाते हैं। सही कथन कौन सा है आप बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी सही है, सी सही है और ई सही है। किस ऑप्शन में? बी, सी और ई। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों का समूह चुनिए। डीजल, पेट्रोल, इथेनॉल, प्लास्टिक, पेंट, एलपीजी, मोम, ग्रीस, रियोन, एलपीजी, कोलतार, मोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, एलपीजी, कोलतार एंड मोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आप रेलवे स्टेशन पर हैं और अपने होटल पहुंचना चाहते हैं। रेलवे स्टेशन और होटल के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है। होटल पहुंचने के लिए आप ठीक पश्चिम में 100 मीटर चलते हैं। फिर ठीक उत्तर में, जैसे मान लो आप यहाँ से शुरू करते हैं तो पश्चिम किधर होता है? वेस्ट इधर आता है। इधर कितना चलते हैं आप? 100 मीटर चलते हैं। ठीक उत्तर में 50 मीटर चलते हैं। फिर यहाँ आपको 50 मीटर चलते हैं, लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं और फिर ठीक पूर्व में 500 मीटर चलते हैं। फिर आप इधर जाते हैं 500 मीटर और अंत में ठीक उत्तर में 70 मीटर चलते हैं। आप यहाँ 70 मीटर चलते हैं। चलकर 70 मीटर दूरी चलकर होटल पहुँचते हैं। होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा क्या है? क्या कर रहे हैं आप? रेलवे स्टेशन पर है, अपने होटल पहुँचना चाहते हैं। तो आप रेलवे स्टेशन पे, यहाँ आपका रेलवे स्टेशन है और ये आपका होटल है। तो आप यहाँ से अगर इधर जाएंगे तो ये कौन सा दिशा है? उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम है, दक्षिण पूर्व है या दक्षिण पश्चिम है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये रहा आपका होटल और ये रहा आपका स्टेशन। पूछ क्या रहा है? होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन, मतलब इधर से ये आपका किधर पड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये आपका दक्षिण है और ये आपका पश्चिम है, तो इस कोने में आएगा तो आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, मतलब साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और अच्छे से समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को सुरक्षित पेय जल पीने के लिए कहती है। वह बात कर रही है तेज पानी के, तेज पानी की, भूमिगत जल की, पेय जल की या नल के पानी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, पेय जल की। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मलेरिया पर अपने कार्य के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? रेनॉल्ड रॉस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ल्यूवेन हॉक, रॉबर्ट हुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, रेनॉल्ड रॉस। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायु में बहने की चाल बढ़ती है और वायु में नमी की मात्रा जलवाष्प या आर्द्रता अधिक होती है। सेकंड कहता है बढ़ती है और वायु में नमी की मात्रा जलवाष्प या आर्द्रता कम होती है। घटती है और वायु में नमी की मात्रा जलवाष्प या आर्द्रता कम होती है। घटती है और वायु में नमी की मात्रा जलवाष्प या आर्द्रता अधिक होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के युगल को चुनिए। मतलब इसमें कौन से हैं जो दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, आई मीन यूटी है, यूनियन टेरिटरी है।
तो क्या गोवा यूटी है? नहीं, तो आप इसे कट कर देंगे। पुदुचेरी तो यूटी है पर गोवा यूटी नहीं है। क्या मिज़ोरम यूटी है? नहीं, आप इसे कट कर देंगे। क्या नागालैंड जम्मू कश्मीर तो यूटी है पर नागालैंड यूटी है, तो इसे कट कर देंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। दिल्ली भी आपका यूटी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, और आपका लक्षद्वीप भी, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चंद्र ग्रहण डैश के दिन होता है? बाल चंद्र, चौथाई चंद्र, पूर्णिमा या नौ चंद्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा के दिन लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कहता है राजस्थान में उद्भूत वर्षा जल संग्रहण की प्रथा निम्नलिखित में से कौन सी है? गुल, कुल, बावड़ी या नौला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बावड़ी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की दिशा क्रमशः है। भारत की राजधानी के सापेक्ष स्थित सापेक्ष उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की दिशा क्रमशः क्या है? तो क्या दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण? तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, दक्षिण पूर्व। मतलब मान लो आपका ये आपकी राजधानी है और भारत की राजधानी है दिल्ली है, स्थित सापेक्ष उड़ीसा की राजधानी, तो उड़ीसा की राजधानी आपकी दक्षिण पड़ेगी, दक्षिण पूर्व, और आपका कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु दिशाएं आपका क्रमशः सीधा दक्षिण सीधा नीचे पड़ेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट एंड साउथ। अब आपके ये अब यहाँ से आपके मे बी पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये कहता है शाहमीर अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को संग्रहालय ले जाता है। भ्रमण के दौरान वे एक पुरानी पेंटिंग देखते हैं जिसमें एक किले का निर्माण दिखाया हुआ है। शाहमीर विद्यार्थियों से यह देखने का आग्रह करता है कि उसमें कितने पुरुष और महिला कार्य कर रहे हैं और वे किस प्रकार का काम कर रहे हैं। शाहमीर विद्यार्थियों में क्या विकसित करने का प्रयास करता है? फर्स्ट है अवलोकन, विश्लेषण, तुलना, सराहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ए और बी, अवलोकन और विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है थावड़ी अपर्णा को यह बताते हुए बहुत खुश हो रही थी कि इस आखा तीज पर उसकी शादी हो रही है। उसे नया लहंगा साड़ी मिलेगी, खूब सारी मिठाई और गहने मिलेंगे और वह दूसरे गांव जाएगी। अपर्णा इस तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली लड़की के इतने छोटे उम्र में विवाह को लेकर चिंतित है। यह प्रथा अक्सर इस गांव में होती रहती है। अपने गांव में बाल विवाह प्रथा को रोकने के लिए अपर्णा को क्या करना चाहिए? फर्स्ट कहते हैं पुलिस को सूचित कर शादी को रोक देना चाहिए। क्या यह अपर्णा को करना चाहिए? सेकेंड है उसके माता पिता से बात करके विवाह को रोक देना चाहिए। ग्राम पंचायत प्रतिनिधि से बात करके शादी को रोक देना चाहिए। ग्रामीण समुदाय को स्कूल में आमंत्रित कर बाल विवाह को दुष्परिणामों पर अक्सर नाटक दिखाना चाहिए। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है? मतलब जो उपयुक्त उपागम नहीं है हमें वो बताना है। फर्स्ट कहते हैं प्रयोग करना, व्याख्यानों द्वारा शिक्षण, कथावाचन, निर्देशित अन्वेषण, विचार विमर्श। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, व्याख्यानों द्वारा शिक्षण। सेकेंड बी हो जाएगा, तो आपका बी इज द राइट आंसर,
मतलब जो सही नहीं है वो आपका बी है, और जो सही नहीं है वही आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कहता है एक विद्यार्थी को कक्षा में पढ़ाया गया कोई भी ईवीएस का विषय समझने में मुश्किल होती है तथा वह भावी आकलन के लिए उसे ग्रहण नहीं कर पाता। विषय को सीखने में आप उसकी मदद कैसे करेंगे? फर्स्ट कहता है अधिगम के समय एक मिश्रित समक्ष समूह बनाकर कार्यों को हिस्सों में विभाजित करके तथा प्रत्येक हिस्से को अलग अलग सिखाकर उस विद्यार्थी के लिए सभी पाठों के ब्रेल पाठ विकसित करके उस विद्यार्थी के लिए सभी पाठों को श्रव्य पाठ विकसित करके। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ए सही है और बी सही है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सी और डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? अवधारणात्मक ज्ञान का विकास करना, प्रक्रियागत ज्ञान का विकास करना, उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों का विकास करना, अवधारणात्मक समझ का विकसित करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ईवीएस अधिगम के अधिगम सूचकों संकेतों को निम्नलिखित में से कौन सा निरूपित करता है? अवलोकन और विवरण देना, संश्लेषण करना, साझा दृष्टिकोण के प्रति संवेदना रखना, अनुसंधान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अवलोकन और विवरण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ने यह सिफारिश की थी कि पहले 2 वर्षों अर्थात कक्षाएं फर्स्ट और सेकेंड में पर्यावरण अध्ययन में प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण दोनों सम्मिलित होंगे, जबकि कक्षाएं 3rd से 5th में सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान भाग फर्स्ट और भाग सेकेंड पृथक पृथक भाग में होंगे। ये किसने कहा था? NCF 2000 या 1988 या 1975 या 2005? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 1975। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जैसे ही इंटरवल की घंटी बजती है बच्चे परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन के बारे में सोचकर खुश हो जाते हैं और उनके मुंह में पानी आ जाते हैं। यह सीखने के निम्नलिखित प्रकारों में से किस प्रकार का उदाहरण है? प्रेक्षणीय अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, यांत्रिक अनुबंधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, शास्त्रीय अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये कहता है पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं के पाठ कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। मैं यह बताया गया है कि पक्षी अलग अलग चेतावनी आवाज़ें निकालते हैं। निम्नलिखित में से इसे पढ़ाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी? तो फर्स्ट कहता है शिक्षकों द्वारा विभिन्न आवाज़ों की नकल किया जाना। क्या यह सही है? विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न आवाज़ों की नकल किया जाना, विद्यार्थियों से रिकॉर्ड की गई आवाज़ों को पहचानने के लिए कहना, विद्यार्थियों के भ्रमण पर ले जाना और पक्षियों की आवाज़ें सुनाने के लिए कहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, विद्यार्थियों को भ्रमण पर ले जाना और पक्षियों की आवाज़ें सुनने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कहता है स्कूल आधारित आकलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यह शिक्षार्थी केंद्रित है, यह शिक्षक केंद्रित है, यह प्राकृतिक में नैदानिक है, इसका फोकस उपलब्धि में मूल्यांकन पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, आपका ए सही है और सी सही है। यह शिक्षार्थी केंद्रित है या प्रकृति में नैदानिक है। तो ए सी इज द राइट आंसर। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना के लिए प्रयोज्य है? किसी ऐसी विषय वस्तु के लिए योजना बनाना जो कि समग्र रूप से संबंधित हो,
10 से अधिक पाठों के लिए योजना बनाना। इसमें प्रत्येक पाठ्य योजना के लिए विस्तृत अधिगम के क्रियाकलाप है। यह एक शैक्षिक सत्र के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। किसी ऐसे विषय वस्तु के लिए योजना बनाना जो कि समग्र रूप से संबद्ध हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का एक अभिन्न घटक है? बच्चों का वातावरण, पाठ्य पुस्तकें, भाषिकी योग्यता, शिक्षक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बच्चों का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कहता है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण के उद्देश्य हैं, मतलब क्या उद्देश्य हैं? तो फर्स्ट कहता है पर्यावरणीय विषयों के संबंध में जानकारी का विकास करना, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषित करना, विशेष रूप से प्राकृतिक वातावरण के विषय में बच्चों के अधिगम क्षमताओं के विशेषकर एक मूर्त अधिगम अनुभव द्वारा बढ़ाना, विद्यार्थियों को एक रेखीय अभिज्ञात देना। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए 88 इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 13 का सही आंसर। ये ओवरऑल 88 क्वेश्चन नंबर है, लेकिन आपका ये ईवीएस पैडागोजी का क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही है और बी भी सही है और सी सही है। जो डी है वो आपका गलत है। तो ए बी सी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परिचर्चा प्रणाली का गुणधर्म है? विद्यार्थियों को वर्गीकृत करना, विद्यार्थियों के लेखन कौशल को बेहतर बनाना, सहपाठियों में विचारों के आदान प्रदान को सम्मिलित करना, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही है और डी सही है। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस कक्षा में संबंधित थीम के लिए उपयुक्त होगा? रोल प्ले, व्याख्यान संचालन, प्रयोग या प्रदर्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, रोल प्ले। रोल प्ले में बच्चा एक्टिव होता है, वो उसमें इन्वॉल्व होता है, तो वो अच्छे से सीख पाता है। तो हो गए आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप जितना हो सके प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक यू।